विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानीं सहितं नमामि। रक्ताम्भोजदलविरातलाभिरामुनयनं पीताम्बरालंकृतं श्यामांगं दुभिजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवाद्यसेव्यमनिशं भक्तेष्टिसिद्धिप्रदम्। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीता नतोऽहं राम वल्लभम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभूदेहं दनुजवन कृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज दिनांक 5 अगस्त सन 2020 का यह दिन स्वर्णाक्षरों में भी लिखा जाए तो भी कम है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा एवं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी द्वारा और हमारे देश के विदेश के जो तमाम प्रभु श्री राम भक्त, श्री रामचरण कमलानुरागी, अतिशय बड़भागी, परम भक्त भागवत, जिन्होंने बहुत ही अनंत काल से प्रयास करके अपने प्राणों की आहुति दे करके, अपने जान की बाजी लगा करके आज हम लोगों को इस दिव्य नजारे का दर्शन कराया है। हम उन सभी राम भक्तों को कोटि कोटि बार प्रणाम करते हैं। आज भारत की भूमि धन्य हो गई, भारत माता आज धन्य है। जो लोग राम भक्त, जिन्होंने प्राणपण से राम जन्मभूमि के उद्धारार्थ सहयोग किया और मौजूद हैं, और जो लोग परलोकवासी हो गए, उन सभी के चेहरे पर भगवान प्रभु राम की कृपा से जैसा मैं देख रहा हूं, मुझे लग रहा है कि सबकी मुस्कान भरी निगाहें अयोध्या की तरफ देख रही हैं और हम सभी लोग परम धन्य हैं। तमाम चर्चा परिचर्चा, तमाम प्रकार की कठिनाइयों को झेलते हुए और तमाम प्रकार के संघर्षों से निपटती हुई अयोध्या आज भी विश्व के मानव पटल, विश्व के मानचित्र पर यह कौशल प्रदेश अपनी एक अलग पहचान रखता है। हम अपने भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय बाबा योगी आदित्यनाथ जी, और इस कड़ी में जुड़े हुए जिन्होंने राम जन्मभूमि के उद्धारार्थ अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए जो हमारी पीठ है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जिस चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठ करके इंसान भी भगवान हो जाता है, ऐसा निर्णय देने वाले उस महान न्यायाधीश को मैं सत सत बार नमन करता हूं। हम अपने भारतवर्ष के, विश्व के उन समस्त
जिन्होंने आज भारत की उस खोई हुई गरिमा को वापस किया है, जिसका वर्णन हमारे शब्दों से परे है। मित्रों, मेरी बुद्धि इतनी बहुत बड़ी नहीं है कि मैं आपको बहुत कुछ समझा सकूं, लेकिन फिर भी आज इस पावन दिवस पर हमें एक बार अपने उस इतिहास के पुनरावलोकन की आवश्यकता है। मैंने कहीं पढ़ा, किसी लेखक ने लिखा था कि श्री राम जन्मभूमि के लिए राम भक्तों ने, प्रभु श्री राम भक्तों ने जितनी बड़ी कुर्बानी दिया, वह विश्व के इतिहास में मिलना दुर्लभ है। दुर्लभ ही नहीं, विश्व के इतिहास में मिल ही नहीं सकता। अपने आराध्य प्रभु श्री राम के लिए जितनी बड़ी कुर्बानी इस हमारे देश की कौम ने, हमारे देश के लोग जो विदेशों में बसे हुए हैं, सबने मिलकर के जो कुर्बानी दिया, बहुत अरसे से हर प्रकार से लेखक, शायर, कवि हमारे कलयुग में श्री रामचरितमानस के प्रणेता महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा जो श्री रामचरितमानस का आविर्भाव किया गया, श्री रामचरितमानस को जन्म दिया गया, देश देश की तमाम करोड़ों अरबों की संख्या की तादाद में लोगों ने श्री रामचरितमानस को पढ़ा, प्रभु श्री राम की मर्यादा की गौरव, मर्यादा की गरिमा का अवलोकन किया और अयोध्या के महत्व को समझा और राम सेवा में लगे। आज उन तमाम भीड़ अतिशय बड़भागी लोगों से उनके प्रयास से, उनके क्रियाकलाप से आज अयोध्या पुनः विश्व में एक अपना स्थान उसका था और फिर पुनः बनने जा रहा है। मित्रों, हमें इस इतिहास की थोड़ा बहुत अवलोकन करने की आवश्यकता है। मैं अपने टूटे फूटे शब्दों से जो भी निवेदन कर रहा हूं, आप लोग सुनेंगे और बिना पूरा सुने हुए आप इस चैनल से खिसकेंगे नहीं। दो लाइन की एक छोटी सी गीत जिसमें प्रभु श्री राम की थोड़ी सी झांकी प्रस्तुत की गई है। आइए सुनते हैं, तदोपरांत इतिहास की तरफ बढ़ते हैं, अयोध्या के इतिहास की तरफ।
राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो। करे सब प्रेम से दर्शन सुहावना हो तो ऐसा हो। प्रभु श्री राम ने यज्ञ की रक्षा करने के लिए पहली बार धनुष बाण उठाया अपने गुरु विश्वामित्र के सेवा में। कवि लिखता है, यज्ञ की रक्षा करने को मुनीश्वर ले गए वन में, उड़ाया शीश दुष्टों का निशाना हो तो ऐसा हो। उड़ाया शीश दुष्टों का निशाना हो तो ऐसा हो। पिता की मान कर आज्ञा राम बन को चले जब ही, न छोड़ा संग सीता ने, न छोड़ा संग सीता ने। पतिव्रता हो तो ऐसा हो। बांधु सेतु समुंदर में, उतारा पार सेना को। बांधु सेतु समुंदर में, उतारा पार सेना को। मिटाया वंश रावण का, हराना हो तो ऐसा हो। राज देकर विभीषण को अयोध्या लौट कर आए। ब्रह्मानंद बल अपना, ब्रह्मानंद बल अपना दिखाना हो तो ऐसा हो। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गयऊ सब शोका। बैरु न करू काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुँ व्यापा। सब नर करही परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। अल्प मृत्यु नहीं कौन्यों पीरा, सब सुंदर सब विरूज शरीरा।
प्रभु श्री राम के राज्य में लता बिटप मांगे मधु चुवही, मन भाव तो धेनु पर श्रवही। मित्रों, ऐसा प्रभु श्री राम का राम राज्य था, जिसकी कल्पना हमारे देश के महापुरुषों ने देश की आजादी के समय किया था, और राम राज्य लाने के लिए आज भी कटिबद्ध है। हमारे भारत के वर्तमान संत महंत गृहस्थ राजनीतिकार प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि एक बार पुनः राम राज्य की स्थापना हिंदुस्तान में हो, भारतवर्ष में हो, और हम पूरे विश्व में जैसे पहले अलग लगते थे, अलग दिखते थे, वैसे दिखें। आइए मित्र, हम इतिहास की तरफ बढ़ते हैं। प्रभु श्री राम के गोलोक अपने धाम पधारने के बाद धीरे धीरे अयोध्या एक प्रकार से अपनी आभा प्रतिभा को खोती चली गई, और पुनः अयोध्या का उद्धार जैसा कि इतिहास में पढ़ा है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं, महाराज विक्रमादित्य के हाथों हुआ। और 84 कसौटी के खंभे उस राजप्रासाद के ऊपर थे, जन्मभूमि के ऊपर बनी थी जन्मभूमि, खंभों के ऊपर, उसी के ऊपर महाराज विक्रमादित्य ने जन्मभूमि के भव्य प्रासाद का पुनर्निर्माण किया। कहा जाता है कि इस भव्य प्रासाद में एक सर्वोच्च शिखर और 7 कलश थे। आजकल के मनकापुर से इस भव्य मंदिर का दर्शन होता था। मंदिर के आसपास 600 एकड़ का सुविस्तृत मैदान था, जिसमें सुंदर उद्यान, मनोहर लता कुंज थे। उद्यान के बीच में 2 सुंदर पक्के कूप थे, जिसमें एक अष्टकोण का था और एक 9 कोण का था। अष्टकोण वाले कूप का नाम सीता कूप था, जो कि मंदिर के अग्निकोण पर स्थित था, और कंदर्प कूप नाम का एक कूप 9 कोण का था, जो मंदिर के पूर्व द्वार पर गोपुर के सामने स्थित था। मंदिर के गोपुर पर नित्य प्रातःकाल शहनाई में भैरवी और सायंकाल में गौरी और श्याम कल्याण राग गाया जाता था। 10 लाख रुपया प्रतिवर्ष की आय मंदिर में लगाई गई थी, जिससे मंदिर का कार्य बड़े ठाठ से सुचारू रूप से चलता था। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण भगवान की मंगला आरती के समय श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का सस्वर पाठ भगवान को सुनाते थे। मंदिर के पश्चिम ओर अतिथिशाला में ब्राह्मण साधु अतिथि अभ्यागतों का उचित सत्कार होने का सर्वोत्तम प्रबंध था। एक पाठशाला भी थी, जिसमें ऋतु ब्राह्मण तैयार किए जाते थे, जो देश देशांतरों में घूम घूम कर हिंदू संस्कृति एवं भागवत धर्म का प्रचार करते थे। समय बड़ा बलवान होता है मित्रों। एक दिन मैं फेसबुक देख रहा था। फेसबुक पर किसी मंदबुद्धि वाले ने लिखा था कि भारत में इस प्रकार से जब अनेकों वीर थे, तो फिर भारत गुलाम क्यों हुआ। मैंने उनकी बात को पढ़ा और मैंने सोचा कि मूर्खों की बात को सुनकर के भी अनसुना किया जाता है। प्रभु ने जिनको बुद्धि ही नहीं दिया,
बोलने की अकल ही नहीं दिया। हर अच्छी बात को अपनी कुतर्क से उसको खराब करने का प्रयास करते हैं। परहित घृत जिनके मन माखी, ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। आज मैं श्री राम जन्मभूमि का रक्त रंजित इतिहास नामक पुस्तक से जो इसके लेखक स्वर्गीय पंडित श्री राम गोपाल पांडे सारथ जी हैं, जो अयोध्या के ही रहने वाले हैं, इनकी पुस्तक से जो मैंने पढ़ा उसके अनुसार मैं थोड़ा बहुत आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। ईसा की 11वीं शताब्दी में जब कन्नौज नरेश राजा जयचंद अयोध्या आया, यह उन लोगों के प्रश्नों का जवाब है कि फिर गुलाम, जब ऐसे वीर थे भारत में, गुलाम क्यों हुआ? तो मित्रों, किसी संत ने कहा है, सूरदास जी ने शायद कहा है, मुझे याद नहीं आ रहा क्या कहा, या फिर महाराज तुलसीदास जी द्वारा है, जगत में घर की फूटी बुरी, जगत में घर की फूटी बुरी, घर की फूटही सो बिन साई, सुबरन लंकपुरी, जगत में घर की फूटी बुरी। मित्रों, इस संसार में परिवार में मतभेद होना सबसे बड़ा विनाश का कारण होता है। रावण के परिवार में मतभेद हुआ, विनाश। आज भी वर्तमान समय में मैं देख रहा हूं कि तमाम ऐसे लोग हमारे देश के सस्ती प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए तमाम प्रकार की झूठी बातें प्रचार प्रसार के माध्यम से बका करते हैं और तमाम प्रकार से आपस में फूट भी डालते हैं। हम तमाम संत महात्माओं के ऋणी हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियां होने पर भी प्रभु श्री राम को अयोध्यापुरी में, भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन में राजा मान करके उनको सिंहासनारूढ़ करके छत्र और चवर लेकर के उनकी सेवा किया और जनमानस में बराबर ये प्रचार करते रहे कि हम राम के प्रभु श्री राम के राज्य में हैं, हम प्रभु श्री कृष्ण के राज्य में हैं। बड़ी विपरीत परिस्थितियों में स्थितियां कभी कभी ऐसी हुई हैं, तमाम इतिहासकार जो लिखते हैं कि मस्तिष्क के चंदन मिटा दिए गए, भक्तों के यज्ञोपवीत उतरवा करके तोड़ डाले गए, लेकिन हार नहीं मानी और आज सौराष्ट्र देश से आज के 25 साल पहले
मैं किसी संत की शरण में बैठा हुआ था, उन्होंने मुझसे कहा था कि हे पुत्र, बहुत जल्द ही भारत के दिन बहुरने वाले हैं और आपके भारतवर्ष से ही सौराष्ट्र देश का कोई ऐसा व्यक्ति आएगा देशवासियों के समक्ष, जिसके कर कमलों से, जिसके हस्त कमलों से इस प्रभु श्री राम जन्मभूमि का पुनरुद्धार होगा। मित्रों, आज मेरी समझ में आया, इस समय जो भाई विरोध कर रहे हैं और तमाम प्रकार की पार्टी और तमाम प्रकार के दल और तमाम प्रकार के ग्रुप बना करके थोथी बयानबाजी कर रहे हैं, मैं उन सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं कि मित्रों, व्यक्ति को बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। आज हम लोगों के जिंदगी में वो क्षण आया है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते थे। लड़ाई लड़ते थे, लेकिन निष्ठा विश्वास पूरा लगा करके, लेकिन विधर्मियों के होते हुए ऐसा दिन हमें देखने को मिलेगा। इसमें रह रह करके कहीं ना कहीं एक संदेह की बिजली चमक जाती थी। मित्रों, फूट मत डालो आपस में। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको अच्छा काम करने दीजिए। जायज बातों के लिए आप लोग आवाज उठाइए। देश का विकास किससे हो, इस बात को लेकर के आप बहस कीजिए। चाहे वो संसद हो, विधानसभा से लेकर के गांव सभा तक, सभासद तक आप लोग जिन्होंने बातों के लिए रोटी कपड़ा और मकान, गरीबी भुखमरी से, दवा कपड़े से लोगों की इमदाद करिए, मदद करिए। अपने से नहीं बनता है तो उसके लिए सत्ताधारी रूलिंग पार्टी से, उसके हुक्मरानों से एक न्यायोचित आवाज उठावें। आपकी बात कभी दबेगी नहीं, क्योंकि न्यायात पथा प्रविचरन्ति पदम न धीरा। न्याय के पथ पर चलते हुए धैर्यवान लोग कभी दुखी नहीं होते। उस प्रश्न का जवाब जिन लोगों ने पूछा था फेसबुक पर कि इतने महान वीरों के होते हुए भारत गुलाम क्यों हुआ, उसका जवाब आज खाली एक लाइन में मैं देना चाहता हूं कि महाराज विक्रमादित्य द्वारा उद्धार किया गया यह अवध नगर, यह अयोध्यापुरी जो सप्तपुरियों में से एक है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांक्षी वंतिका पुरी द्वारा होती चाहे सप्ताह मोक्ष प्रदायिका, ये 7 पुरियां जो मोक्ष को प्रदान करती हैं। बड़े ढंग से पूजा पाठ हो रहा था। ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद अयोध्या आया और उसने मंदिर के गोपुर पर लिखित सम्राट विक्रमादित्य की प्रशस्ति को उखाड़कर
अपनी प्रशस्ति लगवा दी। यह बात लोगों को अच्छी नहीं लगी। लाला सीताराम लिखित श्री अयोध्या जी के इतिहास में यह वर्णित है। और भारत का पराभव शुरू हो गया जयचंद के आने से, प्रशस्ति के उखड़वाने से। अंतिम हिंदू बादशाह महाराज पृथ्वीराज चौहान कि पानीपत के संग्राम में 17 बार मोहम्मद गौरी को हराने के बाद जब उनकी पराजय हुई, उस पराजय के बाद यह जयचंद भी मार डाला गया। लेकिन हिंदुस्तान के राजघरानों के बीच में, यहां की आवाम के बीच में जो फूट का बीज पड़ चुका था, पड़ता ही गया। लोग आपस में लड़ते भिड़ते रहे और इसके बाद मोहम्मद गौरी के बाद भारत पर लुटेरे बाहरी यवनों के आक्रमण आरंभ हो गए। तमाम आक्रमणकारियों ने जन्मभूमि को जी भर के लूटा, पुजारियों का कत्लेआम किया, किंतु मंदिर को तोड़ने एवं मूर्ति को नष्ट करने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। और तमाम आक्रमण के बावजूद भी अयोध्या अपना मस्तक उठाए मुस्कुराती रही। हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि जन्मभूमि पर तमाम आक्रमण हुए, तमाम लोगों ने इसे नष्ट करने का प्रयास किया, परंतु ना तो किसी का साहस हुआ, ना वो ऐसा कर सके। ईसवी सन की 14वीं शताब्दी में भारत पर मुगलों का अधिकार हुआ, बाबर यहां का बादशाह बना। उस समय जन्मभूमि पर महात्मा श्यामानंद जी विराजमान थे, जन्मभूमि इन्हीं के अधिकार में थी। ये उच्च कोटि के पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा थे, इनकी सिद्धाई की ढाक उस समय चारों ओर फैली हुई थी। उनके समय में एक ख्वाजा कजल अब्बास मूसा आशिकान यहां आया और महात्मा श्यामानंद जी महाराज का साधक शिष्य बना। और अंत में जब उसने महाराज जी से सारी सिद्ध विभूतियां सीख लिया, तो महाराज जी से उसने निवेदन किया कि हे गुरुदेव, मुझे कुछ योग की शिक्षा दे दीजिए। तो महाराज श्यामानंद जी ने कहा कि पुत्र, हिंदू धर्म के अनुसार यदि तुम्हें योग की शिक्षा दी जाती है तो योग की शिक्षा तुम कर नहीं पाओगे, उतनी पवित्रता तुम नहीं रख पाओगे, और यह तुम्हें हिंदू धर्म अपनाने के लिए कहा जाए तो वो हिंदू धर्म तुम अपना नहीं सकते, क्योंकि जन्म जन्मांतरों के संस्कार से मनुष्य को जो शिक्षा प्राप्त होती है वो तुम नहीं प्राप्त कर पाओगे। अतएव अपने ही इस्लाम की शरीयत के अनुसार ला इलाहा इल्लल्लाह अपने मंत्र का जाप करो। और उसी मंत्र का जाप करते करते ख्वाजा साहब ने सिद्धि प्राप्त किया और स्वामी जी का शिष्य बन करके रहने लगा। जलाल शाह कट्टर मुसलमान था,
उसे जब जन्मभूमि स्थान का महत्व विदित हुआ तो उसे इस स्थान को खुर्द, मक्का और शास्त्रों नबियों का निवास स्थान सिद्ध करने की सनक सवार हुई और उसके प्रयत्न से बड़ी बड़ी लंबी लंबी कब्रें प्राचीन ढर्रे की बनवाई गई। जावेदानी जिंदगी पाने के उद्देश्य से दूर दूर देशों से मरे हुए मुसलमानों के शव यहाँ अयोध्या के आसपास लाए जाने लगे और भारतवर्ष भर में इसकी धूम मच गई और भगवान की पूरी कब्रों से पाट दी गई। असलियत यह है, अनेक आक्रमणकारियों से बचा हुआ प्रभु श्री राम जन्मभूमि का मंदिर अब उसकी आंखों की किरकिरी बन गया था। जलाल शाह ने एक दिन ख्वाजा कजल अब्बास से कहा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवानी होगी। इस पर ख्वाजा साहब ने कहा कि अगर ऐसा हो गया तो भारत में इस्लाम की जड़ जम जाएगी। इन दिनों इन दोनों मुसलमान सिद्धों की सिद्धाई की धाक दूर दूर तक पहुंच चुकी थी। उन्हीं दिनों उदयपुर महाराणा के पूर्वज, जिनकी राजधानी पहले चित्तौड़गढ़ थी, वहां पर महाराणा संग्राम सिंह राज कर रहे थे। उन्हें इतिहास में राणा सांगा भी कहा जाता है। फतेहपुर सीकरी जी जो आगरे के पास है, बाबर से और राणा सांगा से घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर राणा सांगा के हाथों से आहत होकर भाग निकला और अयोध्या आकर जलाल शाह की शरण ली। जलाल शाह ने उसे विजयी होने का आशीर्वाद दिया और उससे प्रभावित बाबर पुनः फतेहपुर सीकरी पहुंचा और राणा सांगा की दुर्दांत सेना पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में राणा सांगा ने 30,000 सेना लेकर बाबर की 6 लाख सेना का मुकाबला किया था, जिसमें बाबर के 90,000 और राणा से सांगा के कुल 600 सैनिक जीवित बचे थे। जलाल शाह की सिद्धाई से प्रभावित होकर बाबर फिर अयोध्या आया और उसने अपनी धाक जमाकर और जलाल शाह ने श्री राम जन्मभूमि के उस महत्व को बताकर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के लिए बाबर को बाध्य किया। बाबर अयोध्या से 10 किलोमीटर दूरी पर, 10 कोस की दूरी पर, किलोमीटर नहीं कोस लिखा है, अपना डेरा डाले पड़ा रहा और श्री राम जन्मभूमि को गिराकर ध्वस्त कर मस्जिद बनाने का कार्य अपने वजीर मीर बाकी को के सुपुर्द कर दिया। जब पुजारी मंदिर के पुजारी लोगों को, बाबा श्री श्यामानंद जी को, अपने सिद्ध साधकों की करतूत पता चली तो उन्होंने पश्चाताप करते हुए प्रभु श्री राम की प्रतिमा को श्री सरयू जी में पधरा दिया और भगवान की दिव्य विग्रह को लेकर अपने साथ उत्तराखंड की ओर चले गए। पुजारियों ने मंदिर का पार्षद आज सामान हटा दिया और प्रातःकाल मंदिर के द्वार पर खड़े होकर कहा कि पहले हम मर जाएंगे तब मंदिर के द्वार के भीतर कोई प्रवेश कर सकेगा। जलाल शाह की आज्ञानुसार चारों पुजारियों का सिर काट लिया गया और तोपों की मार से मंदिर भूमसात कर दिया गया। मित्रों, ये अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पड़ाव की पुनः कहानी। मंदिर की सामग्री से ही मस्जिद का निर्माण आरंभ हुआ। दिन भर में जितनी दीवार बनकर तैयार होती थी, शाम को वो अपने आप गिर जाती थी। दीवार के चारों तरफ संगीनों का पहरा लगाया गया, फिर भी दीवार अपने आप गिर जाती रही। दोनों सिद्धों की सिद्धाई भी इसी उधेड़ में हवा हो गई और विवश होकर के मीर बाकी ने सारा हाल बाबर को लिख करके भेजा। एक बार आप सभी लोग जोरदार नारा लगाएंगे, बोले श्री बजरंग बली की, बोले श्री महावीर स्वामी की।
वर्तमान हनुमानगढ़ी पर विराजमान पवन पुत्र के प्रभाव से वो दीवार कभी नहीं रुकी। जब जलाल शाह और मीर बाकी दिल्ली पहुंचे, बाबर को से कहा आप खुद चलिए, तो बाबर यहां पर आया और तमाम हिंदू महात्माओं को भी उसने इकट्ठा किया। मस्जिद कैसे बने इस बात का प्रस्ताव रखा। राजा के सामने टक्कर लेना आसान नहीं था। संत महंत भक्त लोग, सीधे साधाए लोग बाबर को मनाने का प्रयास किए, लेकिन उसने अपनी हट नहीं छोड़ी। महात्माओं ने उत्तर दिया कि महाराज, मस्जिद के नाम से श्री बजरंगबली कभी से बनने नहीं देंगे, अतएव इसका नाम सीता पाक स्थान रखा दिया जाए और कुछ इसमें परिवर्तन करा दिया जाए। इसे मस्जिद का रूप ना देकर के में हिंदू महात्माओं को भी भजन पाठ आदि करने की स्वतंत्रता दी जाए। बाबर ने यह बात स्वीकार कर ली। मस्जिद के चारों ओर की मीनारें गिरवा दी गई। द्वार पर मुड़िया फारसी भाषा में सीता पाक स्थान लिखवा दिया गया। उत्तर द्वार पर नष्ट सीता पाक स्थान फिर से बनवाया गया। मुसलमानों के लिए केवल शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज पढ़ने की आज्ञा दी गई और हिंदुओं को यह स्वतंत्रता दी गई कि वे मस्जिद के भीतर भजन पाठ आदि निरंतर करते रहें और कर सकते हैं। इसके बाद लकड़ी लगाकर मस्जिद के द्वार में परिवर्तन किया गया और इस प्रकार से उसे बेकार कर दिया गया। इस प्रकार से मुगल सम्राट बाबर ने दुखी हिंदुओं के आंसू पोंछे तथा अपनी नर्म कूटनीति से भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि को गिराकर मस्जिद बनवाने में सफल हो सका। और मित्रों, इतिहास किसी को नहीं बख्शता है। इतिहास लेखक कनिंघम अपने लखनऊ गजेटियर के 36वें अंक में पृष्ठ 3 पर उसने लिखा कि जन्मभूमि के मंदिर को गिराने के समय स्थानीय हिंदुओं ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी और 1,74,000 हिंदुओं की लाशें गिर जाने के पश्चात ही बाबर के वजीर मीर बाकी तोप से मंदिर गिराने में कामयाब हो सके थे। तब से आज तक बाबर के उस समय से आज तक बराबर जन्मभूमि के उद्धार के लिए हमले होते रहे। और तमाम हमारे संत महात्मा, तमाम हमारे बुद्धिमान पुरुष देश विदेशों में घूम करके बाबर की इस कारगुजारी का प्रचार प्रसार बराबर करते रहे, जिसमें स्वामी श्री सत्यदेव परिव्राजक का ख्याति प्राप्त नाम है। स्वामी जी ने कई बार विदेशों में भ्रमण कर भारतीय संस्कृति के अमर संदेश का महामंत्र अंग्रेज इतिहासकारों के बीच में भी फूंका। जुलाई सन 1924 ईस्वी मॉडर्न रिव्यू में श्री राम की अयोध्या नामक शीर्षक दे करके एक लेख प्रकाशित करवाया था स्वामी जी ने, जिसका वर्णन नीचे थोड़ा दिया है। हजरत जलाल शाह के हुक्म के बमूजिब अयोध्या में राम की जन्मभूमि को
मिसमार करके उसकी जगह उसी के मसाले से मस्जिद तामीर करने की इजाज़त दे गई है। बजरिए इस हुक्मनामे के तुमको बतौर इत्तला के आगाह किया जाता है कि हिंदुस्तान के किसी भी गैर सूबे से कोई हिंदू अयोध्या न आने पावे। जिस शख्स पर वो शुबहा हो कि वो जाना चाहता है, फौरन गिरफ्तार करके दाखिले जिंदा कर दिया जाए। हुक्म सख्ती से तामील हो फर्ज समझकर। इससे पता चलता है कि उस समय की सरकार भी ये समझती थी कि राम की जन्मभूमि को तोड़कर उस जगह मस्जिद खड़ी कर देना आसान काम नहीं, इसका प्रभाव सारे हिंदुस्तान पर पड़ेगा। सोई ही हिंदू जाति एक बार अंगड़ाई लेकर खड़ी हो जाएगी, फिर तो उससे टकरा कर दिल्ली का सिंहासन चूर चूर हो जाएगा और सारी राज सत्ता धूल में मिल जाएगी। मस्जिद के बन जाने पर हिंदू शांत नहीं बैठे। वे राम जन्म को प्राप्त करने के लिए बराबर संघर्ष करते रहे। हुमायूं के समय में अयोध्या के पास स्थित सराय सिंडा और राजेपुर नामक के सूर्यवंशीय क्षत्रियों में से एक बार पुनः जोश आया और 10,000 की संख्या में एकत्रित होकर जन्मभूमि पर धावा बोल दिया गया। स्थानापन्न सारी छावनियां काट डाली गई, तंबू फूंक दिए गए और मस्जिद का अगला द्वार गिराकर बर्बाद कर दिया गया। किंतु तीसरे ही दिन शाही फौज आई और सब क्षत्रिय युद्ध में मारे गए। उनके गांव में आग लगा दी गई, किंतु उनके वंशज इस पर शांत नहीं हुए। अकबर के राज्यकाल में उन्होंने फिर संगठित रूप से जन्मभूमि पर हमला किया गया। शाही सेना सावधान थी, बड़ी भयंकर मारकाट हुई। जब यह समाचार दिल्ली पहुंचा तो राजा टोडरमल और बीरबल ने अकबर को बहुत समझाया। हिंदुओं ने अपनी भयंकर मार से शाही सेना के पांव उखाड़कर एक चबूतरा मस्जिद के सामने बना दिया। आज भी फैजाबाद जिले के आसपास के तमाम सूर्यवंशीय क्षत्रिय वीर लोग हैं जो पगड़ी नहीं बांधते, छाता नहीं पहनते, पगड़ी नहीं बांधते, छाता नहीं लगाते। उनके पूर्वजों ने प्रतिज्ञा की थी, जब तक श्री राम जन्मभूमि का उद्धार नहीं हो जाता तब तक जूता नहीं पहनेंगे, छाता नहीं लगाएंगे। आज भी उनके वंशज इसका कठोरतापूर्वक पालन कर रहे हैं। जन्मभूमि को वापस लेने के लिए हिंदुओं ने 20 हमले किए। अपनी हिंदू रियाया की दिल सिकमी न हो, इसलिए शहंशाह हिंद शाह जलालुद्दीन अकबर ने राजा बीरबल और टोडरमल की राय से उनको बाबरी मस्जिद के सामने चबूतरा पर उस पर एक छोटा सा राम मंदिर तामीर कर लेने की इजाज़त बख्श दी और ये हुक्म दिया गया कि कोई भी शख्स उनके पूजा पाठ में किसी तरह की रोक टोक ना करे। ये दीवाने अकबरी में अंकित है। इस नीति के बाद में ये झगड़ा लगभग कुछ दिनों के लिए शांत हुआ। कोई हिंदुओं की पूजा पाठ घंटा घड़ियाल बजाने में अवरोधक नहीं रहा। शाहजहां के समय तक यह कार्यक्रम चला। सन 1640 में जब दिल्ली के सिंहासन पर कट्टर औरंगजेब बैठा, तब जन्मभूमि के इतिहास में पुनः एक नया क्रांतिकारी इतिहास शुरू हुआ। मित्रों, कहा जाता है कि मीर बाकी ने जब मंदिर को गिराया था तो उस समय जो 1,76,000 हिंदू मारे गए थे, उन हिंदुओं के खून से और मंदिर के ध्वंसावशेष लखौरी ईंटों से वो मस्जिद तामीर की गई थी। 2 लाख हिंदुओं का रक्त उसमें गारे के रूप में इस्तेमाल किया गया था। और मित्रों, आज जो कायर लोग जो छोटी सी प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए पूरे देश को दांव पर लगा देने के लिए तैयार हैं, जैसा कि जयचंद ने लगाया, वो लोग भी कान खोल कर सुन लें, इतिहास पढ़ें।
अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़ करके जिसका खून नहीं खौलता वह नपुंसक। औरंगजेब के समय में जब पुनः मुल्ला मौलवियों ने औरंगजेब का कान भरा तो शाही सेना पुनः वहां पहुंची और पुजारियों को यह मालूम हो गया था, अतः उन्होंने पुनः भगवान की मूर्तियों में पूजा का सामान छिपा दिया तथा रातों रात देहातों में घूमकर मंदिर पर आक्रमण होने की सूचना हिंदुओं को बताया। और आते ही रात हिंदुओं का एक जबरदस्त दल मंदिर की रक्षा के लिए श्री राम जन्मभूमि पर आ डटा। उन दिनों अयोध्या में अहिल्या घाट पर परशुराम मठ में स्थित बाबा वैष्णव दास नाम के एक महात्मा निवास करते थे। दक्षिण प्रांत के समर्थ गुरु श्री रामदास जी महाराज के शिष्य थे और उन्हीं की आज्ञा अनुसार संपूर्ण उत्तरी भारत में हिंदू संस्कृति के प्रचारों की धर्मियों से देश का उद्धार कराने के लिए घूम रहे थे। इसके साथ इनके साथ 10,000 चिमटाधारी साधुओं का एक जबरदस्त गिरोह था। उस गिरोह के साधु प्रचार, योग साधना, जासूसी विद्या आदि कामों में निपुण थे। जन्मभूमि पर अंग्रेजी और औरंगजेबी आक्रमण का समाचार जब इन साधुओं को मिला तो ये साधुओं का जबरदस्त सेना हिंदुओं के दल से मिल गई और इस जबरदस्त दल ने उर्वशी कुंड पर मुगल सेना का डटकर सामना किया। 7 दिन तक घमासान संग्राम हुआ। साधुओं की चिमटों की मार से शाही सेना के धुर्रे उड़ गए और मैदान छोड़ करके भाग खड़ी हुई। और एक बार हम लोग एक नारा दोहराएंगे जिसको हम लोग बार बार लगाते हैं, जय श्री राम। मुगल सेना को पराजित कर भगा देने के पश्चात साधुओं का वो दल जंगलों के झाऊ में छिप गया। हिंदुओं का गिरोह भी अंतर्ध्यान हो गया और जब इस पराजय का समाचार औरंगजेब के पास पहुंचा तो उसने पुनः अपने सिपा सालार हसन अली को 50,000 सेना लेकर के जन्मभूमि को तहस-नहस करने के लिए भेजा। साधुओं का दल भी असावधान नहीं था। बड़ी भयंकर लड़ाई हुई। शाही सेना का पहला मुकाबला रुदौली में क्षत्रियों से हुआ। उसके बाद में वहां पर सिखों का दल आया था, उनसे हुआ। मुगल सेना ने समझा कि हिंदू पराजित होकर भाग गए, अतएव जैसे वो निश्चिंत होकर आगे बढ़ी वैसे ही शहादतगंज के पास पहुंची। वहां का सिखों का दल भूखे बाघ की तरह उन पर टूट पड़ा। पीछे की हिंदुओं की सेना ने भी धावा बोल दिया। सिखों ने आगे बढ़कर सबसे पहले शाही तोपखाने पर अधिकार कर लिया। इस दोहरी मार से मुगल सेना घबरा उठी और साहस छोड़कर भाग निकली। सरदार हसन अली भी इस युद्ध में मारे गए। इस पराजय का औरंगजेब पर ऐसा असर पड़ा कि लगातार 4 वर्ष तक उसने जन्मभूमि पर आक्रमण करने का नाम नहीं लिया। ऐसे लोग, कायर और डरपोक लोग कान खोल करके सुन लें कि हमारा साल न कभी खत्म हुआ था और न कभी खत्म होगा, क्योंकि हम प्रभु श्री राम के वंशज हैं, हम प्रभु श्री कृष्ण के वंशज हैं, हम छत्रपति वीर शिवाजी की संतानें हैं, हम महाराणा प्रताप की संतानें हैं, हम गुरु वशिष्ठ से पैदा हैं। जय श्री राम। 4 वर्ष तक लगातार आक्रमण न होने के कारण हिंदू असावधान थे। इसका लाभ उठाया औरंगजेब ने और पुनः जन्मभूमि पर आक्रमण कर दिया। यह समाचार पाकर के हिंदुओं ने मुकाबला तो किया। भगवान की मंदिर की प्रतिमा छिपा दी गई। इसमें 10,000 हिंदू मारे गए और मारे गए हिंदुओं की लाशें मंदिर के पूर्वीय द्वार पर स्थित 9 कोण का एक कंदर्प कूप नामक कुआं था, उसमें भर दी गई और चारों ओर से 4 दीवारी उठाकर उसे घेर दिया गया। आज भी वो कंदर्प कूप गंज शहीदा के नाम से मंदिर के पूर्व द्वार पर स्थित है, जिसे मुसलमान अपनी संपत्ति बताते हैं।
शाही सेना ने जन्मभूमि का चबूतरा खोद डाला। बहुत दिनों तक वो चबूतरा गढ़े के रूप में वहां स्थित था। हिंदू जनता श्री राम नवमी के दिन भक्तिभाव से उसी गड्ढे में जल अक्षत पुष्प ला दिया करती थी। और जब लखनऊ की नवाबी का उदय हुआ, लखनऊ की नवाबी की मसनद पर नवाब शहादत अली तख्त नशीन हुए, तो पुनः हिंदुओं ने जन्मभूमि पर आक्रमण किया, किंतु इस बार भी उन्हें दुर्भाग्य से सफलता नहीं मिली। नवाब वाजिद अली शाह के समय में पुनः हिंदुओं ने जन्मभूमि के उद्धारार्थ आक्रमण किया। अब की बार के आक्रमण में अवध के 2-4 राजाओं को छोड़कर सभी हिंदू राजा सम्मिलित हुए। फैजाबाद गजेटियर कलिम्बम लिखता है कि इस पर शाही सेना एक और खड़ी तमाशा देखने लगी। हिंदू और मुसलमानों को यह छूट दे दी गई कि वह लड़कर आपस में निपट लें। यह संग्राम ऐसा भयानक हुआ कि वर्णन शक्ति के बाहर है। 2 दिन के रात दिन तक होने वाले भयंकर युद्ध में बुरी तरह मुसलमान पराजित हुए। क्रुद्ध हिंदुओं की भीड़ उनके मकान फूंकने और कब्रें तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने और मस्जिदों को मिमसार करने लगी। यहाँ तक कि मुर्गियों तक को जिंदा नहीं छोड़ा गया। केवल उन्होंने स्त्रियों और बच्चों को कोई हानि नहीं पहुंचाई। हमारे कुछ मुसलमान भाई आतंक फैला करके मक्खी मार करके धाक जमाना चाहते हैं, लेकिन वो इस बात से सबक लें कि कभी भी सनातन धर्म ने यह नहीं सिखाया कि हमें बच्चों और स्त्रियों का अपमान करना चाहिए। सारी अयोध्या में प्रलय मचा हुआ था। मुसलमान अयोध्या छोड़कर के अपनी जान लेकर भाग निकले। मुसलमानों की इस प्रकार की दुर्दशा देखकर शाही सेना ने, जिसमें अधिकतर अंग्रेज थे, स्थिति को काबू में किया। सारे शहर में कर्फ्यू ऑर्डर की घोषणा की गई। उस समय अयोध्या के महाराज मान सिंह ने नवाब वाजिद अली शाह से कहा सुनकर चबूतरा फिर से हिंदुओं को बनवा देने की आज्ञा दिलवाई और चबूतरे पर 3 फीट ऊंची खस की टट्टियों का एक छोटा सा मंदिर बना, जिसमें पुनः भगवान की स्थापना की गई। मित्रों, जिस कौम का इतिहास इतना संघर्षों से भरा होता है, आप लोग सोच सकते हैं कि उस कौम का धैर्य कितना है। हम भारत भूमि माता भारती से धैर्य की शिक्षा प्राप्त है। अंग्रेजी राज्य में भी जन्मभूमि पर हमला हुआ और इस प्रकार से 76 हमले हुए। बाबर के समय में 4 हमले, हुमायूं के समय में 10 हमले, अकबर के समय में 20 हमले, औरंगजेब के समय में 30 हमले। ये बराबर नवाब शहादत अली के समय में 5, नासिरुद्दीन हैदर के समय में 3, शाह वाजिद अली के समय में 2, अंग्रेजों के समय में 2 और कुल योग 76। सबसे अंतिम भयानक युद्ध जिसमें शाही सेना खड़ी तमाशा देखती रही, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ करके फैसला कर रहे थे, वो सन 1856 में हुआ। मित्रों, इस हिंदू जाति ने बड़ी कुर्बानी दी है और बड़ी कुर्बानी के पश्चात आज हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। हम उन 76 आक्रमणकारियों में कुछ प्रमुख नाम जिनका इतिहास में आया है उनका नाम लेना नहीं भूलेंगे। सबसे पहला नाम बाबर के समय महाराज राजा मेहताब सिंह का पहला आक्रमण, जिन्होंने 1,74,000 आदमी तैयार कर राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया और सभी के सभी सैनिक
वीर गति को प्राप्त हुए और राजा मेहताब सिंह खुद वीर गति को प्राप्त हुए। दूसरा आक्रमण सनेतु ग्राम के द्विज कुलकमल दिवाकर ब्राह्मण कुलकमल देवीदीन पांडे के नेतृत्व में, देवीदीन पांडे के नेतृत्व में सराय सिसंडा और राजेपुर आदि ग्रामों के सूर्यवंशी क्षत्रियों के सहित इकट्ठा होकर के और उन्होंने लोहा लिया शाही सेना से। यह दूसरा आक्रमण हुआ और देवीदीन पांडे वीरगति को प्राप्त हुए। तुजुक बाबरी में लिखता है, बाबर ने खुद तुजुक बाबरी में लिखा है, लोग पढ़ ले, जिसको शक हो वाचनालय चले जाए, पुस्तकालय चले जाए, तुजुक बाबरी उठा करके देखें। जन्मभूमि को शाही अख्तियारों से बाहर करने के लिए जो 4 हमले हुए, उनमें सबसे बड़ा हमलावर देवीदीन पांडे था। इस शख्स ने एक दिन में सिर्फ 3 घंटे के भीतर गोलियों की बौछार के रहते हुए भी शाही फौज के 700 आदमियों का कत्ल किया। एक सिपाही की ईंट से इसकी खोपड़ी चकनाचूर हो जाने के बावजूद भी वो उसे अपनी खोपड़ी को कपड़े से बांधकर इस कदर लड़ा कि जैसे किसी बारूद की थैली में पलीता लगा दिया गया। आखिर में वजीर मीरबा की गोली से इसकी मौत हुई। महाराणा रणविजय सिंह महाराज हंसवर के नेतृत्व में तीसरा आक्रमण हुआ। महाराज हंसवर भी वीरगति को प्राप्त हुए। रानी जयराज कुमारी द्वारा चौथा आक्रमण हुआ, जो हंसवर के स्वर्गीय महाराजा रणविजय सिंह की पत्नी थी। जो एक साध्वी स्त्री थी। हमें उनका नाम लेने में गर्व हो रहा है। हमारी माताएं बहनें जब ऐसी थी तो फिर हिंदुस्तान का इतिहास इतना अलौकिक और दिव्य क्यों नहीं होगा। उन्होंने तमाम सेना को इकट्ठा करके लड़ाई लड़ी, वीरगति को प्राप्त हुई। उनके साथ में अयोध्या के सन्यासी महेश्वरानंद भी। श्री स्वामी बलरामचारी द्वारा 20 आक्रमण किया गया। जन्मभूमि स्वतंत्र नहीं करा सके, लेकिन वीरगति को प्राप्त हो गए। बाबा वैष्णव के दास के समय में 30 आक्रमण किया गया। सूर्यवंशी क्षत्रियों ने सराय के ठाकुर सरदार गजराज सिंह और राजेपुर सिंधा के कुंवर गोपाल सिंह और ठाकुर जगदम्बा सिंह ने बड़ी बहादुरी से युद्ध किया और बाबा वैष्णव दास सहित शाही सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। महाराज गुरु गोविंद सिंह का भी आक्रमण हुआ। सन 1680 में गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिखों की सेना ने फैजाबाद के पास वर्तमान शहादतगंज में बाबा वैष्णव दास एवं सूर्यवंशी क्षत्रियों की संगठित सेना के साथ मिलकर शाही सेना से विकट संग्राम किया, जिसमें शाही सेना की जबरदस्त पराजय हुई और इस युद्ध में मुगल सेना पर सरदार हसन अली खां मारे गए। गुरु गोविंद सिंह बाबा वैष्णव दास का पत्र पाकर आगरे के पास मुगलों से लड़ना छोड़कर उनकी सहायता के लिए आए थे। ब्रह्मकुंड पर अपना अड्डा जमाया था, जिनका प्रतीक सिखों का गुरुद्वारा आज भी ब्रह्मकुंड पर मौजूद है। अपने आलमगीर नामे में औरंगजेब लिखता है, बाबरी मस्जिद के लिए काफिरों ने 30 हमले किए, सब में लापरवाही की वजह से शाही फौज ने शिकस्त खाई। ऐसे लोग जो हमारी कौम को, जो हमारी हिंदू धर्म को, हमारे सनातन धर्म को अपने गलत अंदाजे से कम आंकते हैं, ये उन लोगों की आंखें खोलने के लिए है। पुस्तकालय जाए, किताब निकाले और पढ़े। औरंगजेब ने अपने
आलमगीर नामे में लिखा कि 30वें हमले में गुरु गोविंद सिंह के साथ बाबा वैष्णो दास ने जो हमला किया उसमें शाही फौज का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। इस लड़ाई में शहजादा मनसबदार सरदार हसन अली खां मारे गए। औरंगजेब आगे फिर लिखता है, लगातार 4 वर्ष तक चुप रहने के बाद रमजान की 27वीं तारीख को शाही फौज ने फिर अयोध्या की जन्मभूमि पर हमला किया। अचानक हमले में 10,000 हिंदू मारे गए। उनका चबूतरा और मंदिर खोद कर जमींदोज कर दिया गया और इस वक्त वो शाही देख रेख में है। नवाब शहादत अली के समय 5 आक्रमण हुआ। नासिरुद्दीन हैदर के समय में 3 आक्रमण हुए। उस समय मकरही फैजाबाद के मकरही के तालुकेदारों की संगठित सेना हिंदुओं के साथ मिलकर के जबरदस्त लड़ाई लड़ी, लेकिन शाही सेना से जन्मभूमि उनके हाथ निकल गए। नवाब वाजिद अली के समय में 2 आक्रमण हुआ। आइए अयोध्या की सीमा से लगे हुए हम अयोध्या और गोंडा के बीच में मां सरयू पुण्य सलिला सरयू बह रही हैं। हम गोंडा के राजा महान त्यागी बैरागी भारत के सुपुत्र राजा देवी बख्श सिंह गोंडा तथा अन्य अवध के समस्त राजाओं के नेतृत्व में जन्मभूमि के उद्धारार्थ 2 आक्रमण महाराजा देवी बख्श सिंह की अध्यक्षता में हुआ और हिंदुओं ने अपना बरसों का सपना पूरा किया, जन्मभूमि को आजाद कराया। औरंगजेब द्वारा विध्वंस किए गए चबूतरे को फिर से बनवाया, छोटा सा मंदिर भी बना। महाराज मान सिंह एवं टिकत राय के प्रयत्न से नवाब ने फूस की झोपड़ी के रूप में छोटा सा मंदिर बनाने के लिए भी आज्ञा दी। कुछ मुसलमान भक्त तासवी मुल्लाओं को यह बात बहुत अखरी और जाकर के उन्होंने नवाब से शिकायत किया और नवाब ने इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। और लास्ट में अवध के नवाब जनाब वाजिद अली शाह ने कहा था, मैं इतिहास की पुस्तक से बोल रहा हूं, हम इसके बंदे हैं, मजहब से नहीं वाकिफ। काबा हुआ तो क्या, बुतखाना हुआ तो क्या। और उन्होंने कोई दिलचस्पी इसमें चबूतरे को गिराने में नहीं दिखाई। ठीक उसी समय कुछ वर्षों उपरांत हमारे देश पर अंग्रेज शासन कर रहे थे। अंग्रेजों को भगाने के लिए हिंदू मुसलमान दोनों आपस में लड़ करके संघर्ष कर रहे थे। उस निर्णय पर नवाब के अमेठी राज्य के मीर मौलवी अमीर अली नामक मुसलमान ने अत्यंत क्रुद्ध होकर जिहाद करने के लिए कुछ मुसलमानों का जबरदस्त लेकर जन्मभूमि पर आक्रमण किया, किंतु भीटी के राजकुमार जगदम्बा राजकुमार जयदत्त सिंह ने रवनाही के पास रोककर उसे और घोर संग्राम कर सेना सहित उसे पराजित कर दिया, समाप्त कर दिया। इस प्रकार राम जन्मभूमि अपने 76 बार हमलों से रक्त रंजित होती रही, उसका रक्त कभी ठंडा नहीं पड़ा। आप लोग जानते हैं इसके बाद में तमाम छोटी मोटी लड़ाइयां और तमाम आक्रमण, तमाम जनमत जुटाने का आग्रह, प्रशंसा, अंग्रेज भारत से गए, कांग्रेस का शासन हुआ। इन 70 वर्षों में तमाम राम भक्तों ने
पार्टी से अनेकों बार राम जन्मभूमि की मांग किया, उसके उद्धारार्थ प्रयास किया, प्रयत्न किया, और तमाम बार हिंदू जनमानस को अपमानित होना पड़ा और मुंह की खानी पड़ी। मैं किसी का नाम लिए बगैर यह जरूर कहना चाहूंगा कि 1947 में देश जब आजाद हुआ था, आजादी के बाद जब हमारा देश गणतंत्र बना था, तो हमारे सत्ताधारी पार्टी के लोग अगर चाहते तो राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो सकता था। जिस प्रकार से हमारे ओजस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री गृह मंत्री तत्कालीन हमारे तत्कालीन गृह मंत्री ने गुजरात में बाबा सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, तो अयोध्या राम मंदिर भी निर्माण हो सकता था। लेकिन अयोध्या राम मंदिर को हमारे ही देश के कुछ लोगों ने एक वर्ग विशेष की बिरादरी की एक प्रकार से सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, उनको अपना वोट बैंक बनाने के लिए हमारे आजाद भारत के जो हमारे हिंदुओं में ही हैं, हमारे हिंदू जनों में ही हैं, इन लोगों ने बराबर राम जन्मभूमि की उपेक्षा किया। और मुझे जहां तक याद है, हमारे देश रत्न प्रधानमंत्री जी हमारे माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो उनके माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के श्री हनुमान जी कहे जाते हैं, उन्होंने भी रथ यात्रा शुरू की और तमाम छोटे छोटे संगठन, हिंदू संगठनों में आवाज उठाना शुरू किया और विश्व हिंदू परिषद, हमारा जो श्री राम जन्मभूमि के लिए अथक प्रयास किया। पूरे देश की जनता ने मिलकर के भीषण मांग और संग्राम शुरू किया। यहां पर आप लोग जैसा जानते हैं, इस पर भी अपने देश में भी अपनी ही सत्ता से लड़ करके हमारे कोठारी बंधुओं जैसे तमाम त्यागी बैरागी बंधुओं द्वारा अपने प्राणों की आहुति की गई और हमारे माननीय हिंदू धर्म गौरव, हिंदू धर्म ध्वजा स्वरूप कल्याण सिंह जी, जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा। कार सेवकों पर गोलियां चलवाई गई, उनके ऊपर तमाम झूठे केस भी लादे गए। कार सेवा मित्रों हमने भी किया, मुझे भी भगवान श्री राम की कृपा से सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम लोग भी एक इंटर कॉलेज में बंदी के रूप में बंद थे और रात में सभी बंधुओं के सहयोग से हम लोगों ने दीवार ढहा दी वहां की, बाहर निकल आए जय श्री राम का नारा लगाते हुए। और उस समय की दशा देख करके जो लोग देखे होंगे वो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो सुन लें कि लोग सड़कों पर लेट गए थे और तत्कालीन गवर्नमेंट को जो है चैलेंज कर दिया था कि आप चला दीजिए, मेरे ऊपर गोली ट्रक चलवा दीजिए, हम लोग मर जाएंगे लेकिन राम जन्मभूमि बना करके तब जाएंगे।
बड़ा संघर्ष हुआ। सरजू मां खून से रक्त रंजित हो गई, अयोध्या पूरी रक्त रंजित हो गई। और मित्रों, बड़े संघर्ष के बाद आज जब हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो बड़े दुख की बात है कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इस आर्यावर्त में, हमारी इस भारत भूमि पर वह लोग जो प्रश्न कर रहे हैं कि इतने वीर और संगठित होकर वे हिंदू पराजित क्यों हुए, वही लोग आज भी राम जन्मभूमि के पुनर्निर्माण में बाधक बने हुए हैं। लेकिन संघर्ष कभी विफल नहीं होता। संघर्ष बहुत धैर्य रख करके हमें करना पड़ता है, जो कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने किया। अपने प्राणों की बाजी लगाकर राम जन्मभूमि के उद्धारार्थ पूरा प्रयास किया। आज हम भारत भूमि की वंदना में यह श्लोक कहना नहीं भूलेंगे। नमामि भारत भूमिं या श्रेष्ठ सर्व संसारे, नमामि माता गंगां सरयूं तू या पावनी सर्वनिमग नाशु, नमामि हंसवाहिनीं या च पूज्य सर्वलोकेषु, नमामि देववाणीं च या जननी सर्वभाषणम्। मित्रों, हमारे पूर्वज बराबर संघर्ष करते रहे और किसी लेखक की, किसी कवि की यह वाणी सत्य हुई। ब्रह्मा ने कुछ लिखा भाग्य में, मनुष्य नहीं लाया है, अपना सुख अपने भुजबल से ही उसने पाया है। प्रकृति नहीं डर कर झुकती है, कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी प्राणी, धोते वीर कुंवक भाल के, बहा ध्रुवों के पानी। भाग्यवाद आवरण पाप का और अस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन, भाग दूसरे जन का। हमको बहुत दबाया गया, हमको बहुत कुचला गया, लेकिन आज हम गर्व से सिर उठा करके जय श्री राम कह सकते हैं और अपने भारत के सम्राट यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब पुनर्स्थापना, पुनरुद्धार के लिए प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो हम सभी भारतवासी गदगद हैं। और मित्रों, दिल में बहुत बातें भरी पड़ी हैं। उन बातों को हम क्या, पूरी बातों को कोई कह नहीं सकता है। हमारे किसी त्यागी बैरागी लेखक बंधु ने लिखा है कि जितनी बड़ी कुर्बानी अपने इष्ट के लिए भारतवर्ष की गरिमामयी, महिमामयी
संतति में दी है। राम भक्तों ने जो त्याग की मिसाल कायम की है वो दुनिया में मिलना दुर्लभ है। और आइए आज हम लोग पुनः राम जन्मभूमि का निर्माण कर और विश्व में अपनी खोई हुई प्रतिभा को वापस प्राप्त कर और एक बार पुनः अयोध्या विश्व की प्रगति का केंद्र बनेगी और हम सभी देशवासी इससे गौरवान्वित होंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत माता, जय भारत माता, जय भारत माता, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय श्री अयोध्यापुरी, जय श्री अयोध्यापुरी, अयोध्यापुरी अमर रहे। जय श्री सीताराम।